जी भी। मऊ छावनी परिषद के द्वारा हर वर्ष करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए जाते हैं और उसी में सड़कों के निर्माण भी होते हैं, डामरीकरण वगैरह के WBM किए जाते हैं। और जो भी डामरीकरण होता है उसका 3 साल का एग्रीमेंट होता है ठेकेदार से कि 3 साल तक उसका मेंटेनेंस रहेगा। यदि टूट-फूट होती है तो उसको ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा और उसको देख-रेख करेगा। किंतु पिछले 3 वर्षों से जो सड़कें बनी हैं उसमें लगभग इस वर्ष हमने देखने में आया है कि काफ़ी सड़कें उखड़ गई हैं और ख़त्म जैसी हो गई हैं। हमने पिछले 13 तारीख को एक पत्र दिया था छावनी अधिकारी जी को कि मुझे जानकारी दी जाए, किंतु 24 अगस्त तक मेरे को उसका जवाब नहीं दिया गया। 24 तारीख को मैंने एक पत्र उन्हें स्मरण पत्र लिखा और उसमें मैंने उनसे मांग करी है कि ये सभी मुद्दों के ऊपर 7 बिंदु मैंने उनको दिए हैं। उन 7 बिंदुओं के आधार पर आप इसे बोर्ड की बैठक जो 30 तारीख को होने वाली है उसमें रखें ताकि पारदर्शी तरीके से हम उस पर चर्चा कर सकें, उसकी जांच करा सकें और जो भी उसमें संबंधित व्यक्ति की नेग्लिजेंसी रही है, चाहे छावनी बोर्ड का कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो या ठेकेदार हो, जो भी संबंधित व्यक्ति है जिसकी नेग्लिजेंसी से सड़कें खराब हुई हैं और करोड़ों रुपया छावनी परिषद का जो आम जनता जिसमें टैक्स भरती है उस टैक्स का पैसा है और पब्लिक का ही पैसा है। यदि वो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सड़कें खराब हुई हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। संबंधित व्यक्ति को सजा मिलेगी। समिति बनाना पड़ी हमें, तो समिति बना के जांच समिति और सड़कों की जांच हम कराएंगे, बहुत निष्पक्ष तरीके से कराएंगे, विस्तृत तरीके से कराएंगे। जितनी भी सड़कें खराब हुई हैं और वो यदि गारंटी पीरियड में हैं तो उनको ठेकेदार फिर से बनाएंगे और यदि नहीं बनाते हैं तो उनकी जो भी राशि जमा है छावनी परिषद के अंदर वो राशि का उनको भुगतान नहीं किया जाएगा, उसे राजसात किया जाएगा। साथ ही उसके अलावा भी कोई प्रावधान है कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का तो वो जनहित में उस पर कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक लिस्ट करने की यदि स्थिति बनी तो ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ या किसी तरीके की मुरव्वत इसमें नहीं पाली जाएगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है, आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ मामला है ये। और जहाँ आर्थिक इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे हम लोगों को बहुत पारदर्शी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शहर है। हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग इसमें बड़ी ईमानदारी से और शहर के लोगों के साथ में निष्पक्ष तरीके से न्याय करें और उसी के लिए लोग हमें चुन करके बोर्ड में भेजते हैं। और पूरे शहर की नज़र हम लोगों के ऊपर होती है कि पार्षद लोग की पॉलिसी मेकर हैं, शहर की पॉलिसी बनाएंगे। उस पॉलिसी को बनाने में यदि हम न्याय नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को बोर्ड में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस सभी भावनाओं को देखते हुए बोर्ड की बैठक में इस पर बहुत विस्तृत से चर्चा करेंगे हम और बहुत निष्पक्ष तरीके से करेंगे। और मैं मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें आकर के बैठें ताकि बाहर किसी प्रकार की जो अफवाहें फैलती हैं उन अफवाहों का भी असर आप लोगों के ऊपर नहीं हो, सभी मीडिया के साथियों के ऊपर। और सही बातें जितनी भी हो सकती हैं जनहित में, बोर्ड के हित में, रेवेन्यू के हित में, वो सब बातें जो है जनता के सामने बहुत पारदर्शी तरीके से पहुँचें ताकि जनता भी इस बात को समझे कि उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार की अपने दायित्वों के प्रति कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं और ईमानदारी से जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे। मतलब कल की बोर्ड बैठक हंगामेदार हो सकती है इस मुद्दे को लेकर, सड़कों को लेकर? भाई इसको मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा। सभी लोगों ने इसमें एक नैतिक दायित्व है सब लोगों का कि सभी लोग इसमें विरोध करें इस बात का कि भाई जो भ्रष्टाचार हुआ है या जो भी अनियमितताएं हुई हैं, चाहे सड़कों की गुणवत्ता के संग खिलवाड़ हुआ है, हल्की गुणवत्ता की सड़कें बनाई गई हैं और उसके कारण सड़कें खराब हुई हैं। यदि इस प्रकार की और जो जनहित की बातें हैं उसमें सड़कें होगी, कितने करोड़ की सड़कें बनी हैं पिछले 5 सालों में अपन बात करें तो? 3 वर्षों में मैं समझता हूँ कि 3 वर्षों का टाइम दिया जाता है। उसमें जो गारंटी पीरियड होता है 3 वर्षों का है। उसमें मैं समझता हूँ कि करीब 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक की सड़कें बनाई गई और उसमें से अधिकांश सड़कें करीब, यदि मैं ये कहूँ कि 90% सड़कें जो है खराब हो चुकी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे इसमें पिछले बार ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला था कि मैं कुछ सड़कों की जांच कराऊंगा। उस सड़कों की जांच का आपको मालूम है तो कुछ क्या शुरुआत जांच का? नहीं, उसमें बाद में बोर्ड में उन्होंने बात करी थी कि भाई सड़कों की स्थिति खराब है और सड़कें उसमें देखना चाहिए। कि वही पत्र मैंने CO साहब को दिया है, छावनी अधिकारी को, कि क्या अभी तक जांच हुई है और यदि सड़कें खराब हुई, क्योंकि हम लोगों से पहले सूचना छावनी अधिकारी के पास जाती है। आम आदमी भी यदि कोई शिकायत करता है, कोई सड़क खराब देखता है या कहीं गड्ढे वगैरह हो गए हैं
तो सीधा फोन छावनी अधिशासी अधिकारी को करता है, और उनका भी दायित्व है कि उसको समय पे उसका निर्धारण करें कि किस प्रकार की अनियमितता हुई है, और जो भी कानून के प्रावधानों में जो